दोस्तों, मैं हूं आपका यात्री और आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां बर्फ और पहाड़ मिलकर जादू रचते हैं। हिमालय की इन शिखरों में हर कदम एक नई कहानी है और हर सांस में शांति और ठंडक भरी हुई है। यहाँ हर सुबह सूर्य बर्फ पर चमक उठता है और हर शाम पहाड़ों का सन्नाटा आपके दिल को छू जाता है। तो चलिए इस जादुई सफर पर हमारे साथ चलें और इन बर्फीली पहाड़ियों की कहानियां आपके साथ साझा करें। तो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्ते। और हम अभी मंडल में आज हम निकल रहे हैं चोपता के लिए। चोपता दोस्तों हम इसलिए जा रहे हैं, अभी जो है ये मार्च का महीना चल रहा है और गर्मियां शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे 2 दिन से क्या हुआ कि बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से थोड़ी थोड़ी हमें लग रहा है कि बर्फ पड़ी, क्योंकि जो अनुशय का जो पहाड़ है, अनुशय के पीछे के जो पहाड़ है उनमें चोटियों में थोड़ी थोड़ी हमें बर्फ दिखी है। तो बर्फ यहाँ पे गिरी है तो इसका मतलब चोपता में भी गिरी है। और हम हैं चोपता से 25 किलोमीटर पीछे मंडल में। तो हमने सोचा क्यों ना चोपता चला जाए। और अभी दिन का जो है 12 बज रहा है और हम यहाँ से चोपता के लिए निकल रहे हैं। चलिए दोस्तों, रास्ते में जो है वीडियो लेते हुए चलेंगे। कहीं बर्फ दिखेगी उसकी भी वीडियो बनाएंगे। हमें ये पता नहीं है अभी कि बर्फ है या नहीं। हम निकल रहे चोपता के लिए क्योंकि मौसम ठंडा लग रहा है हमें, तो चोपता चलना जो है बनता है। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त राजू एक जादुई सफर पर निकले हैं उत्तराखंड की इस छिपी हुई स्वर्गीय जगह चोपता की ओर। यह घाटी जो पहाड़ों की गोद में बसी है, एक ऐसी जगह है जहां हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम दिल को छू जाती है। हम मंडल से निकल चुके हैं चोपता के लिए। सुबह की ताजी हवा में हम पहाड़ों के बीच से गुजर रहे हैं। हर एक कदम एक नए रोमांच का हिस्सा है। जैसे जैसे हम इस जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं, हर तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का एहसास हमें रोमांच से भर देता है। एक ऐसी जगह जहां हर कदम आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। यह जंगल हरियाली से भरा और चुप्पी से गूंजता हुआ एक ऐसी शांति देता है जो शब्दों से परे है। तो चलिए इस जादुई जंगल के रास्ते से होते हुए हम चोपता तक पहुंचते हैं और हर पल का जादू अपने दिल में महसूस करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी बाइक से चोपता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते में घने पेड़ और उनकी हरी भरी छांव हर तरफ फैली हुई नजर आ रही है। हवा में हल्की हल्की ठंडक है और पक्षियों की मधुर आवाज़ें यहाँ पे हमें हर तरफ सुनाई दे रही हैं। कहीं बंदर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं जो कि हमें देख रहे हैं बड़े गौर से कि ये लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। जंगल का शांत माहौल, उसकी गहराई और हर तरफ फैली हरियाली हमें एक अद्भुत अनुभव दे रही है। इस सफ़र में हर पल एक नई शांति का एहसास है। तो मेरे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनिए और इस खूबसूरत जंगल का जादू आप भी देखिए दोस्तों, ये जगह सिर्फ हमें ही नहीं, बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी बहुत आकर्षित करती है। यहाँ का शांत माहौल, हरे भरे पेड़ और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। आप भी अगर एक शांति और प्राकृतिक अनुभव चाहते हैं तो ज़रूर चोपता का ये वाला रास्ता ट्राई कीजिए। मैं आगे भी आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चोपता जाने के लिए आप गोपेश्वर पहुँचते हैं, गोपेश्वर से मंडल जाना होता है और मंडल से फिर चोपता जाना होता है। यह पूरा रास्ता दोस्तों पहाड़ी रास्ता है, तो सावधानी से चलें और दिन में ही यात्रा कीजिए। रात में यात्रा मत कीजिए इस रास्ते से, और ख़ासकर सर्दियों में, क्योंकि रास्ते में बर्फ़ या फिसलन हो सकती है। और ये जो जंगल है, यहाँ पे सड़क में लाइटें वगैरह नहीं होती है, तो रात में सफ़र ना कीजिए, आप दिन में सफ़र कीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे हम चोपता के पास पहुँच रहे हैं,
देखिए सामने वो पहाड़ नज़र आ रहा है जिसकी चोटियों पर हल्का बर्फ़ का आवरण है। सूरज की किरणें पहाड़ की सिलवटों पर गिर रही हैं और हर तरफ एक शांत सा जादू फैला हुआ है। यही वो नज़ारा है जो चोपता की यात्रा को और भी खास बना देता है। अब हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं और इस खूबसूरत पहाड़ी माहौल का हिस्सा बनेंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। हमारे व्लॉग में कुछ ही देर में हम चोपता में होंगे और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों पहाड़ी रास्तों का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से चोपता की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर रह गई है। पहाड़ी रास्ता है और सड़क संकरी है। हम भी धीरे धीरे अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, प्रकृति के इन नज़ारों को देखते हुए। इन पहाड़ी रास्तों से गुजर ही रहे थे कि इसी बीच हमें 2 प्यारे बच्चे मिले जिन्होंने फूलों से हमारा स्वागत किया। बच्चों की खुशी देख हम भी बहुत खुश हुए और कुछ देर इनसे बात करने के बाद थोड़ा बर्फ़ का नज़ारा लेते हुए और आसपास के बने ये घर इन्हें देखते हुए निहारते हुए फिर हम दोस्तों आगे बढ़ चले। रास्ते में पहाड़ और घाटियों को देखते हुए इन शानदार नज़ारों का आनंद लेते हुए हमें चोपता पहुंचने की बहुत जल्दी थी। मन में बार बार यही बात आ रही थी कि कब आएगा चोपता और कब हम उसे देख पाएंगे जल्द से जल्द, क्योंकि सामने जो नज़ारा दिख रहा था वहाँ तक पहुँचने की हमें बहुत ही जल्दी थी। जैसे ही हमने चोपता में प्रवेश किया हमने देखा कि गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। पार्किंग के एक तरफ गाड़ियाँ सजी हुई हैं। इसका मतलब है कि पर्यटक काफ़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। हर कोई फ़ोटो ले रहा है, कहीं बातचीत हो रही है और हम भी अपने सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम पहाड़ी रास्तों से होते हुए आगे बढ़े, चोपता की बर्फ़ से ढकी हुई सुंदर सुंदर चोटियाँ धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने आने लगी। दूर दूर तक बर्फ़ की ढकी हुई चोटियाँ चमक रही थी और प्रकृति की वो शांति और विशालता मन को छू गई। हर कदम पर पहाड़ों की ठंडी हवा, हल्की सी धूप और उस बर्फीले शिखरों का जादू जैसे हमारे दिलों को छू गया। इस पल की शांति, सुंदरता और उस प्राकृतिक प्रेम से भरे नज़ारों को शब्दों में बयां करना अब मुश्किल हो रहा है। यहाँ हर सांस में एक नया एहसास है और हर दृश्य में एक नए सपने का जिक्र। चोपता की घाटियाँ जैसे एक सपने की दुनिया हो। यहाँ देवदार के पेड़ अपने हरे साये में हमारे दिलों की धड़कन को थाम लेते हैं। हर ठंडी हवा के झोंके में एक प्रेम भरा गीत है और हर कदम हमें एक नई आशा, एक नए मिलन की ओर ले जाता है, जहाँ प्रकृति और प्रेम एक हो जाते हैं। ये नीले नीले विशाल आसमान के नीचे जैसे हर सपना उड़ान भर रहा हो। हर बादल एक वादा है। जब हम इस नीले आसमान को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा प्यार भी इस आसमान की तरह अनंत है, खुले आकाश की तरह। जरा सोचिए, जब प्रकृति हमें अपनी बाहों में ले लेती है, जब हर पहाड़ और हर हवा एक प्रेम पत्र की तरह हमारे दिल तक पहुंचता है। हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त में कविता छिपी है जो हमारी आत्मा को धीरे धीरे भर देती है और हमें बताती है कि सच्चा प्रेम इसी सादगी में है जो आप इस समय देख पा रहे हैं। दोस्तों क्या आपको पता है चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहां बर्फ की ढकी चोटियों के बीच देवदार के पेड़ और नीला आसमान जैसे सपनों को सच कर देते हैं। हर कदम पर एक रोमांटिक जादू यहाँ पे फैला हुआ है जो सभी के दिलों को उसी तरह बांध लेता है जैसे स्विट्जरलैंड की ठंडी हवा प्यार को हमेशा के लिए जगाती है। दोस्तों यह मार्च का महीना है और हम चोपता में हैं।
जहां आमतौर पर इस महीने बर्फ़ नहीं गिरती है, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन कल हुई बारिश ने इस जगह का रूप ही बदल दिया। बर्फ़ के हल्के हल्के फाहे देवदारों के पेड़ों पर और कुछ घास पे गिरे हुए चमक रहे हैं और हर कदम पर एक जादुई शांति है। इस रोमांटिक बर्फ़ गिरने वाले नज़ारे को हमने अपने कैमरे में कैद करने के लिए मंडल से चोपता का सफ़र तय किया, ताकि इस पल की सुंदरता हमेशा हमारे साथ रहे और आप भी इस जादुई नज़ारे को देखिए। हर बर्फ़ का फाहा, हर देवदार का पेड़, जैसे ये सब मिलकर एक सपना बुन रहे हों और हम इन पलों को कैमरे में कैद करके आपके साथ इस प्यार और शांति से भरे सफ़र को बांट रहे हैं। तो सफ़र का मज़ा लीजिए दोस्तों, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चोपता कैसा लगा। हमें तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगा। आशा करता हूँ कि आपको भी ये सुंदरता नज़र आ रही होगी और इस सुंदरता को आप महसूस कर पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, चोपता के इस सफ़र के दौरान हमें एक बहुत ही प्यारा डॉग मिला, जिसकी आंखों में एक मासूमियत थी और हम उसे पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। इसकी प्यारी शरारतों ने हमारा दिल छू लिया और हम उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस नन्हे दोस्त के साथ बिताया हर एक लम्हा यादगार रहेगा। मेरे दोस्त राजू को भी वो बच्चा बहुत ही प्यारा लगा। उसने कहा कि उसकी मासूमियत और साथ रहने की वो कोशिश सच में दिल छू लेने वाली थी। दोस्तों, उसके बाद कुछ समय हम वहाँ शांत बैठे रहे, खुले आसमान के नीचे, देवदार के पेड़ों के नीचे, और उस पल ने हमारे दिलों में एक गहरा सुकून छोड़ दिया। हमने सच में उस प्रकृति के नज़ारे को पूरी तरह महसूस किया। हर सांस के साथ उस शांति और आनंद को हमने अपने अंदर उतारा, जो हमें हमेशा याद रहेगा। कुछ देर बर्फ़ के साथ खेलकर हंसी मजाक करते हुए हमने वो पल जी लिए और फिर हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े, नई जगह की ओर, नए अनुभव के लिए। इस जगह की, इन वादियों की सुंदरता, इन पहाड़ों का जादू, इन जंगलों की शांति, इन पेड़ों की छांव और इन पक्षियों की आवाज़ें, जो हमें यहाँ मिला है, हम इस पूरी यात्रा में हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे। इस सफ़र की हर खूबसूरती, हर पल, हर एहसास को अपने दिल में हमेशा के लिए रखेंगे, ताकि यह यादें हमेशा हमें प्रेरित करती रहें। दोस्तों, यहाँ पे है चाय का जो है स्पॉट है। और कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया। ये भाई लोग हैं जो यूपी से आए हैं और ये आए हैं चोपता घूमने, और यहाँ पे हम भी चाय पीने आए थे स्पॉट पे, तो वो मिल गए। कुछ देर उनसे बात की, बहुत ही अच्छा लगा। राजू ने जो है उनसे कुछ जो है कि बातें की है और अच्छा कंसर्न भी है, मतलब हमारा कहना कि कोई भी टूरिस्ट आए तो प्लास्टिक भाई कम फैलाए और जो भी है डस्टबिन में ही डालो, क्योंकि रिसाइकिल करने में जो है फिर समस्या आएगी। जो कि सिगरेट है उसका बट्स डाल दिया तो यहाँ पर क्या वन्य जीव काफी सारे। हाँ सही है, ठीक है ना। अगर हम लोगों को गंदगी फैलानी ही है तो दिल्ली में गंदगी के पहाड़ हमने बनाए हुए हैं, हमें वहाँ जाके कैंपिंग करनी चाहिए। यहाँ क्यों हम स्पॉइल करें? तो यहाँ हम सभी टूरिस्ट किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सफाई है, ठीक है। अगर सफाई ही नहीं रहेगी तो वहाँ से लोगों को आने का क्या फायदा है यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि मंडल वाले रास्ते में भी हमने देखा था अभी आते हुए, जगह जगह बॉटल्स मिलेंगी रास्ता में है ना, वो निकाल के कहीं पर भी ऐसा। यहाँ की खूबसूरती इसके पुरान से है और ये भी खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या ही रहेगा। नहीं, सही बात है। बचत करेंगे, क्या करेंगे? ये बात है, क्योंकि वैसे भी बुरा लगा होगा भाई। तो दोस्तों, यहाँ पे ये भाई लोग जो है नीचे देखिए कैंप में रुके थे यहाँ पे। कल इन्होंने जो है बहुत सारा कूड़ा देखा तो इनका मन जो है बहुत ही दुखी हो गया। अभी हम आए थे, वही बातें चल रही थी। तो कृपया जब यहाँ पे आए, यहीं पे नहीं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे आप जाए, स्पॉट पे जाए तो वहाँ पे कूड़ा ना फैलाएं, या तो अपने साथ गाड़ी में लेके जाएं, जहाँ पे डस्टबिन मिले वहाँ डालें। अगर डस्टबिन नहीं है अपने साथ ले चलें, डस्टबिन है तो वहीं पे डाल दीजिएगा। इसका ध्यान रखिएगा, जितना हम साफ़ रखेंगे तो आने वाले लोगों को भी साफ़ मिलेगा और ये मैसेज पहुँचेगा। लोग साफ़ करेंगे तो आपको भी साफ़ मिलेगा हर जगह। तो यही है दोस्तों,
स्वच्छ भारत अभियान का भी जो चलाया था, और कहीं ना कहीं भाई लोगों ने बोला तो बहुत अच्छा लगा वो बात। आप भी इसे नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके चलिए दोस्तों, आपसे कुछ दिल की बात। दोस्तों, यह देवभूमि है जिसे हम श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ बढ़ता हुआ कचरा इस पवित्र जगह की सुंदरता को नुकसान पहुँचा रहा है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया यहाँ सफाई का पूरा ध्यान रखें, अपना कचरा साथ लेके जाएं। यह डस्टबिन्स जहाँ पे मिले हमें वहाँ पे ये कचरा अपना डाल देना चाहिए, ताकि यह देवभूमि हमेशा अपनी शांति और पवित्रता बनाए रखे, ताकि हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को भी यह अपनी पवित्रता और शांति में जीने का अवसर दे सके। दोस्तों, जिस तरीके से हम शांति को खोजते हुए इन पहाड़ी वादियों की तरफ आते हैं, उसी तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आएंगी। तो हमारा ये दायित्व, ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए स्वच्छ छोड़ के जाएं इस देवभूमि को। तो दोस्तों, हमें इसकी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि जितना हो सके कचरे के प्रति आप जागरूक बनिए और जागरूकता फैलाइए। कोई कचरा अगर फैलाता है उसे भी रोकिए, और स्वयं हमें जो है अपना कचरा डस्टबिन्स में डालना चाहिए। डस्टबिन्स नहीं है तो पॉलीथीन बैग वगैरह किसी में भी रख के जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ डाल देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चोपता का नज़ारा है, और एक तरफ हम यहाँ सुंदरता के लिए आते हैं, अपने मन को सुकून शांति के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं दूर दूर से, और लेकिन पीछे क्या छोड़ जाते हैं आप देख सकते हैं। तो एक तरफ तो हमें सुंदरता चाहिए, और दूसरी तरफ हम उसी सुंदरता को अगर कुरूपता में बदलेंगे तो आने वाले ये ज़्यादा समय तक सुंदरता टिकी नहीं रहेगी, और फिर आप सोचिए फिर यहाँ पे कौन आएगा। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखिएगा आप भी, और ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है, मेरा आपका सबका। जितना हो सके हम यह जगह ही नहीं, हर जगह, देश का हर कोना जो है, हर पर्यटक स्थल, और मैं तो कहूँगा अपना गली मोहल्ला शहर, हर जगह जहाँ तक हो सके हमें स्वच्छ रखना चाहिए। थे बर्फ़ तो यहाँ पे कम है, लेकिन ठंड बहुत है। तो ठंड ज़्यादा होने की वजह से हम आगे एक भाई के पास, और यहाँ पे हम थोड़ा चाय पी रहे हैं। कैसे हो जी आप? बस बढ़िया भाई जी। चलो बढ़िया, अब थोड़ा चाय पी के यहाँ से फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी बर्फ़ जो है कि मेल्ट हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि अभी जो है देखिए मेरे पीछे धूप आ गई है, और कल यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन हम कल आ नहीं पाए थे क्योंकि कल बारिश ज़्यादा थी और रास्ता जो है साफ़ नहीं था। तो अभी आए हैं, और अब चाय वगैरह पी के फिर निकलते हैं वापस मंडल की तरफ। चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं आपसे। नर्मदे। दोस्तों, ठंड की उस ठिठुरन के बीच हमें गर्म चाय की ज़रूरत महसूस हुई, तो हमने 2 कप चाय बनवाई, और चाय की वो गर्माहट ने सच में हमारे शरीर को राहत दी। और जैसे ही चाय का पहला घूंट हमने लिया, हमारे शरीर में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई, और चाय पीने के बाद फिर उसी सुकून के साथ हम अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए, जिससे हम फिर से यात्रा के लिए तैयार हो गए। मंडल हुआ है यहाँ सब जगह, आप घुमाए आप? हाँ घूमा, थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाया, लेकिन अपलोड तो नहीं किया। अच्छा, हाँ, और उसका अभी आप कहाँ 4-5 अब कहाँ जाने का? दोस्तों, अब चाय पी लिए और अब हम चोपता से आगे बढ़ रहे हैं। ये है नीरू भाई, जिनका यहाँ पे चाय का स्टॉल था, हमने यहाँ पे पी है। और नीचे देखिए इनके टेंट भी है यहाँ पे। ऊपर जो है फास्ट फूड का चाय का है सिस्टम, और नीचे जो है टेंट है। तो यहाँ पे लड़के रुके भी थे, जो अभी जिन लड़कों ने बात की थी कि कूड़ा वगैरह ना फैलाएं, वो लड़के यहीं रुके थे, और यहाँ पे इनका टेंट की व्यवस्था भी है। तो चलिए ठीक है फिर नीरू भाई, ठीक है जी, हम निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और आपका कहाँ पे बताया आपने? केदारनाथ में भी है ना आपका टेंट वगैरह का? केदारनाथ में भी, और यहाँ चोपता में भी है। तो दोस्तों कोई आता तो संपर्क कर सकते हैं। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को नर्मदे। तो दोस्तों, आज दिन भर सारे नज़ारों को देखने के बाद सारे नज़ारों को दिल में भर लिया, और जब वो शांत खूबसूरत पल पूरे हो गए तो हम वापस चल पड़े अपने सफ़र की ओर, अपने घर की तरफ, जहां हमारा ठिकाना था। और आगे बढ़ते दोस्तों एक महाशय मिले,
जिन्हें हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप भी देखिए। जी महाराज। सारी पोथी का महापूजा धूप अगरबत्ती हिमालय में धूप पड़ी हुई तिरुपति मोड़ बैलों की लड़ाई तिरुपति फैसला चली पांजा पर समुद्र उभरी तेरा आसमा पर होने थी पांच बुरा चढ़ी को ठंडो पानी चिसो पानी हे गोरा गंगा भगानी फिर समुद्र को पानी खारो पानी मनी बरानो पहाड़ों में बरम महार सयाओ धरती मारा गल में लाठी बूंदा तूना घाटी शिवलिंग मधुला पांच चुड़ला तंदुला मंदुला साबुला सुकुला एक गला दो सुखी तीन में झगड़ा चार तुकी पांचों पर विश्वरागर खुशी चलते चलते थक जाओ थोड़ा पलो विश्रामी कड़ी रात तक क्या हम सुबह सुबह कहते हम जर्मन जाते रात को कहते जाते हैं दुर्गा का तू दौरी ना मतलब जुड़ी मोरी ना समुद्र में जाएगी गोरा पत्र भागी ना काला पत्र भागी ना भूरा पत्र भागी ना जो और श्रमत में माई शंकर के भयंकर है जी दुनिया में भैवनों का बेटा भैवनों के बीरा के गीत सुने आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने जो परिचय दिया है बहुत बहुत अच्छा लगा। और देखिए राजू जो है ठंड लग गई थी ना और हाथ गर्म कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो महाराज जी का आपने परिचय सुन लिया, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे पहाड़ों में जो है इनको जो है जलती हुई लकड़ी मिल गई है, और क्या चाहिए। बॉन फायर जो है, कैंप फायर जो है तो यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सभी को नर्मदे हर जय तुम। बाजार में कुछ लोगों से बात करते हुए, उनका हाल चाल पूछते हुए और आने जाने वाले लोगों को देखते हुए हमने सबको विदा कहा और अपने गंतव्य की तरफ हम बढ़ गए। मेरे दोस्त राजू वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इन्हें यहाँ पे आग सेकते हुए अच्छा लग रहा था, गर्माहट मिल रही थी। लेकिन हमें वापस तो लौटना ही था दोस्तों, तो हम वहाँ से उठे और फिर चल पड़े वापस अपने ठिकाने की तरफ। वापस लौटते हुए दोस्तों हमें अचानक बर्फ़बारी का नज़ारा देखने को भी मिला, जैसे आसमान से सफ़ेद फूल गिर रहे हों। घाटियों में हर तरफ बर्फ़ की हल्की हल्की सी परत बिछ गई थी और पेड़ों के ऊपर धुंधली बर्फ़ की परत चमक रही थी। हमारा सफ़र पहाड़ों और उन मोड़ों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था, एक नए जादू और एक नई खुशबू के साथ। सच कहूँ तो वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, जैसे हर पल यहाँ एक खूबसूरत सपना हो जिसे छोड़ने का दिल ही नहीं करता है। इन घाटियों और इन पहाड़ों में एक जादू सा है जो हमें यहीं ठहरने को कहता है। दोस्तों चोपता बर्ड्स के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ लोग दूर दूर से पक्षियों की फोटोग्राफी करने आते हैं। हमने भी कुछ पर्यटकों को देखा जो बारीकियों से पक्षियों को कैमरे में कैद कर रहे थे, और हर तस्वीर में प्रकृति का एक अनमोल जादू था। जी हाँ दोस्तों, खासकर सोलो ट्रैवलर्स के लिए चोपता जैसे एकांत प्राकृतिक नज़ारे हमारे भीतर एक साहस जगाते हैं। यहाँ अकेले चलना भी खुद को खोजने और हर कदम पर अपने सपनों को पाने का एक जादुई रास्ता बन जाता है। और इसी सोलो सफ़र में हर मोड़ पर हमें नई ताकत मिलती है। यहाँ का हर एक दृश्य नई उम्मीद, हर कदम पर नया आत्मविश्वास जो हमें अपने सपनों के और करीब ले जाता है। बादलों से भरे नीले आसमान के नीचे वो ऊंचे ऊंचे देवदार के पहाड़ जैसे हमारे सपनों की ऊंचाइयों को छूते हुए। पहाड़ की उन चोटियों पर हल्की सी बर्फ की चादर जैसे एक रहस्यमय सपने जैसा एहसास बना रही है, और उन्हें छूकर आने वाली हर ठंडी हवा, उसमें शांति का एहसास जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। तो दोस्तों इसी प्यार और शांति से भरे सफ़र के साथ हम आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आपकी मौजूदगी, आपका साथ हमारे दिलों में एक बहुत ही खास जगह बना गया है। धन्यवाद आप सभी को कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार भी आप हमारे साथ रहेंगे। सभी को दिल से प्यार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।